हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोबाइट्स। तो एज इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, तो हमारी इंडिया में फेस्टिवल चलते रहेंगे। सो मौज मस्ती के साथ साथ इन फेस्टिवल में जो है आपको अपनी पढ़ाई को भी पूरा फोकस करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द सेशन आ पाए आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया। सो इसके लिए क्या करें, मेरे पास अभी डिमांड आ रही है लाइफ प्रोसेस चैप्टर को लेकर क्लास 10 सीबीएसई का, और बहुत जल्दी जो है मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स भी निकालने वाली हूँ। सो आपके जो भी टॉपिक्स हैं या अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका लाइफ प्रोसेस वाला टॉपिक चैप्टर, यानी सो जो ये लाइफ प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम लाइफ प्रोसेस को समझते हैं कि आखिर ये लाइफ प्रोसेस क्या है। तो देखो, लाइफ का मतलब होता है जीवन, और प्रोसेस मतलब इस जीवन के लिए जितने भी प्रोसेस हैं जो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड है, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो जैसे कि मोबाइल चलाना भी आज के टाइम पे एक लाइफ का ही बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये आपके लाइफ प्रोसेस में नहीं आएगा। तो लाइफ प्रोसेस में वो सब प्रोसेस आएंगे जिसके बगैर आपका सर्वाइवल ही नहीं हो सकता। जैसे अगर आप मोबाइल पे काम नहीं करेंगे तब भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। सो यहां पर लाइफ के प्रोसेस कौन से हैं? सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन, और साथ में आपका रेस्पिरेशन। सो ये सारे के सारे लाइफ के प्रोसेस जो हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसके बगैर तो हम लाइफ के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर बात करते हैं तो रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम इतना एसेंशियल नहीं है, क्योंकि अगर किसी के बच्चे नहीं भी हुए तब भी वो लाइफ तो सर्वाइव कर ही सकता है। ठीक है, सो अब हम एक एक करके करेंगे यहां पर लाइफ प्रोसेस के चैप्टर को डिटेल में, और यहां पर हम सबसे पहले लेते हैं न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। सो यहां पर ले लिया है मैंने न्यूट्रिशन का टॉपिक, जो कि आपके लाइफ प्रोसेस का सबसे फर्स्ट टॉपिक है। तो न्यूट्रिशन के लिए सोचा जाता है हमेशा, मोस्टली मैंने सभी को देखा है कि सभी सोचते हैं कि फूड का इंटेक करना बाय द ऑर्गेनिज्म इज न्यूट्रिशन, जो कि बिल्कुल गलत है। तो न्यूट्रिशन इज अ बायोकेमिकल and physiological process by which an organism uses food to support its life। यानी आप फूड को कंज्यूम करते हो ताकि आप उसमें से जो है एनर्जी को डिराइव कर सको और अपने लाइफ के प्रोसेस को कंटिन्यू कर सको अपने सर्वाइवल के लिए। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जो फूड के इंटेक से, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहे हैं? आपको फूड से मिल रहे हैं। तो नाउ कम टू द न्यूट्रिएंट्स। तो देखो, न्यूट्रिएंट्स कहाँ है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, रफेज, ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब होते हैं आपके न्यूट्रिएंट्स, जो किस में प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं आपके फूड में। सो चलो अब चलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। तो देखो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो कौन से वाला? मतलब कि जो सेल्फ यानी खुद से खाना बनाना जानते हैं। ठीक है, सो ऑटोट्रॉप्स कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। कौन कौन से हैं? एक है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स और दूसरा है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब देखो, फोटो बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है, जूनियर क्लास से आप कर रहे हो तैयार। क्या फोटो का मतलब ही क्या होता है? फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो जो लाइट की वजह से अगर आप फूड को सिंथेसाइज कर रहे हो तो उसको बोलोगे फोटो ऑटोट्रॉप्स। ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म जो कि लाइट को यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं उनको क्या बोला जाता है? फोटो ऑटोट्रॉप्स। जबकि कीमो ऑटोट्रॉप्स कौन से ऑर्गेनिज्म हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल को यूज करते हुए क्या यूज बना रहे हैं? अपना खाना बना रहे हैं। दोनों के दोनों हैं ऑटोट्रॉप्स ही। चाहे बात करूं मैं ऑटोट्रॉप्स की, कैसे वाले? फोटो ऑटोट्रॉप्स, और चाहे बात करूं मैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, तो दोनों के दोनों ऑटोट्रॉप्स हैं। लेकिन दोनों ने क्या किया? दोनों ने खाना बनाया, लेकिन एक ने सनलाइट को यूज करते हुए, साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्योंकि बिना क्लोरोफिल की प्रेजेंस के ये प्रोसेस नहीं हो सकता। और साथ में क्या रॉ मटेरियल लिया है फोटो ऑटोट्रॉप्स ने? इन्होंने यूज किया है आपकी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और साथ में लिए इन्होंने मिनरल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में। ठीक है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में इन्होंने किया फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और क्या इनका जो एंड प्रोडक्ट आया वो क्या आया? वो एंड प्रोडक्ट बना ग्लूकोज का, और साथ में निकली है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है, एंड 6H2O। तो फटाफट से इस इक्वेशन को याद कर लो, क्योंकि ये इक्वेशन कहीं ना कहीं आपको बहुत काम आएगी। तो फटाफट से करो इसको नोट।
सो फटाफट से जो फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो उसमें आएंगे आपके ग्रीन कलर के प्लांट्स, ग्रीन एल्गे और साथ में साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं बेटा तो वीडियो के साथ साथ में आपको हमेशा अपने साथ में जो है बुक, पेन और साथ में एक नोटबुक भी रखनी चाहिए, सो दैट कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो आप फटाफट से उसको नोट डाउन कर सकें। अदरवाइज आप यहाँ पे साइड में भी इसको लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल को। ठीक है, क्योंकि कई बार वो आपसे इसके एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो साइड बाय साइड में आपको डिटेल भी करी और साइड बाय साइड में आपको इसके क्वेश्चंस भी बताती चलूंगी कि आखिर कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ कम बैक टू द कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन है ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस ही है इन विच दीज ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, क्योंकि एट द एंड ये जो एंड प्रोडक्ट है वो बनना खाना ही है, वो बनना ग्लूकोज ही है, कार्बोहाइड्रेट ही है। सो जो ये कीमोसिंथेटिक जो न्यूट्रिशन होता है इसमें जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा ये भी ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स हुए अगर ये तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे। और जो ये कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं ये अपना खाना खुद से बनाना जानते हैं। तो आखिर ये क्या रॉ मटेरियल ले रहे हैं, तो ये रॉ मटेरियल लेते हैं केमिकल्स को। ठीक है, सो ये कीमो जो न्यूट्रिशन है ये वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच ऑर्गेनिज्म यूज केमिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। और वो फूड किस फॉर्म में बनेगा, ये फूड बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। सो ऐसे वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस कैटेगरी में आएंगे यानी कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो वो हैं आपके बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया और साथ में आपका आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए आपके कीमो ऑटोट्रॉफ्स के। सो यहां पर आपने कर लिया है आज न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफ्स और आपके फोटो ऑटोट्रॉफ्स की डिटेल। नाउ कम बैक टू, क्योंकि अभी हमने बताया कि उनके जो ये क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है बेटा इसमें क्योंकि लीव में क्या प्रेजेंट होता है, इनकी लीव में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल। तो यहां पे इस डायग्राम पे आ जाओ, क्योंकि कई बार क्या होता है वो आपके डायग्राम की लेबलिंग को भी दे देते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया एक लीफ का ब्लेड और सेंटर में आप देख सकते हो ये क्या प्रेजेंट है, यहां पे मिड रिप प्रेजेंट है और यहां पर है देखिए लैमिना, ये लीफ ब्लेड को बोलते हैं या लेमिना बोल सकते हैं। और जो ये वेन होता है ना, जैसे आपके हाथों में देखो इस तरह से लाइंस होती है, तो सेम इसी तरह से जो आपका लीफ का ब्लेड है इसमें वेन प्रेजेंट होती हैं जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके वेस्कुलर बंडल को यानी जाइलम और फ्लोएम को। तो ये आई थिंक सो ये आपको क्लियर हो गया होगा आपका लीफ का ब्लेड। चलो ये तो हो गया आपका उसका मॉर्फोलॉजी जो आपने स्टडी किया कि लीफ का ब्लेड है। लेकिन अगर मैं इसका सेक्शन कटिंग करती हूं और इसको माइक्रोस्कोप में देखती हूं तो देखो फटाफट से कि क्या दिखने वाला है आपको। तो अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको दिखेगा कि ऊपर की साइड में वैक्स की क्यूटिकल लेयर है। अब देखो वैक्स की क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होने से जो ट्रांसपिरेशन होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और इसके नीचे प्रेजेंट है आपकी अपर एपिडर्मिस, देखिए है ना, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेगी। व्हाट इज प्रेजेंट हियर, अपर एपिडर्मिस। मैं यहां पर इसीलिए बता रही हूं क्योंकि इस वाले चैप्टर से हमेशा जो है पिक्चर फॉर्म यानी डायग्राम की लेबलिंग या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। एंड 100% श्योरिटी है क्योंकि इस वाले चैप्टर से अराउंड 8 या 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने हैं और जिसमें फोटोसिंथेसिस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहां पर वैक्सी क्यूटिकल की लेयर आ गई। ठीक है, कौन सी पूछेगा वैक्स की लेयर किसकी है, तो आपको बताना पड़ेगा क्यूटिकल की लेयर है। उसके नीचे क्या प्रेजेंट है, अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। और यहां पर देखो मेसोफिल वाले जो ये देखो सेल्स है ना, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। तभी तो आपकी जो लीफ है वो ग्रीन कलर की दिखती है। और इसके बाद यहाँ पे बीच बीच में देखो कितना सारा स्पेस प्रेजेंट दिख रहा है आपको। यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, एयर स्पेस। क्या बोलते हैं इनको, एयर स्पेस। अब नीचे की साइड में अगर लोअर एपिडर्मिस को चेक करो बेटा तो यहाँ पर स्ट्रोमेटास दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ओपन दिख रहा है ना, यहाँ पे ओपन एरिया, तो ये किसका है, स्ट्रोमेटा इस टाइम पे ओपन कंडीशन में है इसीलिए ओपन एरिया दिखाया हुआ है ताकि हमारी गैसेस का एक्सचेंज भी हो सके। तो यहाँ पे अंदर वाली साइड में क्या है, आपको एयर स्पेस देखने को मिल सकते हैं और नीचे की साइड में क्या है, आपकी लोअर एपिडर्मिस। तो आई थिंक कि अभी आपको ये पूरा का पूरा जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आपका न्यूट्रिशन वाला टॉपिक। सो आज हमने कंप्लीट कर लिया है आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन को। सो अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आप सबके लिए एक खुशखबरी ये भी है कि बहुत ही जल्दी आप सबके लिए आने वाले हैं क्रैश कोर्स। सो जल्दी से जुड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उसके लिए आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। सो टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।